अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पिछले 2-3 हफ्तों से एक बात फैलाई जा रही है कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान एआईएमआईएम को छोड़कर कांग्रेस जैसी घटिया घिनौनी बदजलन पार्टी और सीपीएम जैसी मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टी, मुसलमानों को नंदीग्राम में कत्लेआम करने वाली पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाली है। एंड यू नो कि जो भी मुसलमान इस बारे में बात करे वो सब के सब एमआईएम के दुश्मन है, वो सब के सब गैर कौम पर भरोसा करने वाले जुम्मन है। वो सब के सब खुश थे कि एमआईएम को धोखा मिल गया, एमआईएम यहाँ पर कमज़ोर हो गए। से खैर मैं पॉइंट पर आता हूँ कि अगर ये बातें सच होती तो अब्बास सिद्दीकी भाईजान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते लोगों को। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अब्बास सिद्दीकी भाईजान से मेरा कोई डायरेक्ट टच नहीं है, लेकिन जो भी उनके जानने वाले जो उनके साथ उठते बैठते मैंने उनसे बात की, ये न्यूज़ फेक है। और आपको ये बात, और आप लोग पढ़े लिखे हो ना कहीं तो पढ़े होगे, मुन्ना स्कूल, बैतुल माल, एमएल जुबली, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, कहीं भी पढ़े होगे। इतना तो आपको समझ होनी चाहिए कि अगर अब्बास सिद्दीकी से जब एमआईएम के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलने आए थे तो अब्बास सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ना ये बात कि एमआईएम मेरे साथ है। असद साहब ने खुद कहा कि हम इनके पीछे से चुनाव लड़ेंगे, मैं ही इस फ्रंट का लीडर हूँ और मैं एमआईएम के साथ हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो एमआईएम छोड़ेगा अब्बास सिद्दीकी भाईजान और वो कांग्रेस जैसी सीपीएम जैसी बदजलन पार्टी को साथ देगा जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये पूरी दुनिया जानती है नंदीग्राम में, तो क्या उसका साथ देने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा कि मैंने एमआईएम का साथ छोड़ दिया, असद साहब का छाड़ दिया? क्या वो रीज़न नहीं बताएगा? वो रीज़न बताएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वो रीज़न क्या बताएगा? अगर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का जो मेन लीडर वेस्ट बंगाल में इस वक्त है, सांसद है, मुसलमानों का वोट लेकर जीता हुआ, मुसलमानों की कभी बात नहीं करता, ऐसे लोग, मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग झूठ बोल रहे हैं मीडिया में कि अब्बास सिद्दीकी भाईजान इसके साथ है। ये सब झूठ है। खैर ये तो वो बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब मुद्दे पर आते हैं। अब्बास सिद्दीकी भाईजान कौन है जानते हैं? आप में से कोई भी इंसान ये नहीं जानता होगा कि अब्बास सिद्दीकी भाईजान कौन है, कितना उसका पकड़ है, कौन से एरिया में उसका पकड़ है, कितनी विधानसभा की सीटें वो जितवा सकता है, वो हरवा सकता है, सरकार गिरवा सकता है, सरकार उठवा सकता है। आप सबको नहीं पता क्योंकि आप सब फ़िरका परस्ती में बिजी है। आप सब उसको बरेलवी कहोगे, मज़ारी कहोगे, पुजारी कहोगे, लेकिन आप सब उसे मुसलमान नहीं समझोगे। आप सब फ़िरका परस्ती में इतना डूब चुके हैं कि जो कौम की आवाज़ उठाएगा आप उसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं, और जो कौम का पीछे से मार रहा है आप उसके साथ खड़े होकर उसका धोने के लिए आ जाओगे। तो सुनो, वेस्ट बंगाल में इस वक्त टोटल विधानसभा की सीट, विधानसभा हिंदी है, इसको उर्दू में ऐवान असेंबली, और एमएलए सीट, कम ऑन यार, एमएलए सीट 294 है। ठीक है, जो भी पार्टी हो, तृणमूल, सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ, एमआईएम, जो भी पार्टी हो, इन सब में से जो भी पार्टी 148 सीट जीतेगी, बंगाल में उसकी सरकार बनेगी। 2016 के जो इलेक्शन वेस्ट बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी को हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर वोट दिया, चूँकि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था माँ माटी मानुष के सिवा। सीपीएम ने नंदीग्राम में कत्लेआम करवाया, बीजेपी को तो देना नहीं है, और कांग्रेस ने तो शुरू से ही मुसलमानों को धोखा दिया राम मंदिर का 12वीं मंजिल ताला खुलवाकर। तो मुसलमानों ने वोट दिया ममता बनर्जी को, हिंदुओं ने वोट दिया ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी को 294 सीट में से 221 सीटें वो जीत गई। वो अलग बात है, अभी कुछ एमएलए बीजेपी में चले गए हैं। 218 सीट इस वक्त तृणमूल के पास है। जीजेएम नाम की एक पार्टी है जो इस वक्त बीजेपी के साथ है, पहले वो तृणमूल के साथ थी, उसके पास भी 2 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 23 सीटें, ये 23 की 23 वो सीटें हैं जो सिर्फ मुसलमानों के वोट से आई हैं। सीपीएम के पास 19 सीटें हैं, ये 19 की 19 वो सीटें हैं जो मुसलमानों के एरिया से आई हैं। एआईएफबी नाम की एक पार्टी है जिसके पास 2 सीट है। आरएसपी नाम की पार्टी जिसके पास 2 सीट है। सीपीआई के पास मात्र 1 सीट है, और बीजेपी के पास 16 सीट है, और 11 सीटें खाली हैं। कोई मर गया, कोई एमपी बन गया, कोई कुछ हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर पार्टी आप देख रहे कितना है? तृणमूल, जीजेएम, कांग्रेस, सीपीएम, आईएफबी, आरएसपी, सीपीआई, बीजेपी, टोटल कितना? 9 पार्टियाँ हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। और वो पार्टियों का मैं जिक्र नहीं कर रहा जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, ये सिर्फ जीते हुए लोग हैं। इसमें अगर एक एमआईएम आ जाए तो आप कहते हैं कि वोट कट जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, वोट फट जाएगा। इसका मतलब है कि आपके सामने जब कोई बोलेगा कि एमआईएम के आने से वोट बटेगा, तो उसको कहने कि तुमसे बड़ा जाहिल, तुमसे बड़ा गवार, तुमसे बड़ा मूर्ख पूरे इंडिया में कोई नहीं होगा, और तुम ही जुम्मन मुसलमान हो जिसका ताना तमाम मुसलमानों को सुनना पड़ता है। वही एमआईएम का आने से कोई वोट नहीं बटेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी नहीं है कि तृणमूल और बीजेपी, यहाँ पर कांग्रेस भी वोट काटने के लिए है, सीपीएम भी वोट काटने के लिए है, जीजेएम भी वोट काटने के लिए है, आरजेडी भी वोट काटने के लिए है, आईएफबी, आरएसपी और सीपीआई भी वोट काटने के लिए है। और ये तमाम पार्टियां मुसलमानों के ही वोट पर जिंदा है, सिवाय बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी को सिर्फ हिंदू वोट चाहिए।
वेस्ट बंगाल में करीबन 27% मुसलमानों का वोट है, ठीक। लगभग 63 या 65% हिंदुओं का वोट है, बाकी दूसरे जात धर्मों के लोग हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमानों का वोट बटेगा तो बीजेपी जीतेगी। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। मुसलमानों के पास 90 विधानसभा की सीटें हैं, 90 एमएलए सीट ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है। अगर एक तरफा किसी को वोट दे दे तो उसकी 90 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन बाकी 204 सीट, बाकी 200 से भी ज़्यादा सीट हिंदुओं के वोट पर निर्भर है। हिंदू जिसकी चाहेगा सरकार बनाएगा, जिसकी चाहेगा सरकार गिरेगा। मुसलमानों का वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। अब यहाँ से मैं हिंदू वोट को हटा देता हूँ। 90 एमएलए सीट मुसलमानों का, क्लियर समझिए, इस हिसाब को समझिए। 90 एमएलए सीट मुसलमानों का, इन तमाम मुसलमानों का वोट बीजेपी छोड़कर, बीजेपी को हटाओ यहाँ से, सीपीएम लेगी, कांग्रेस लेगी, आरजेडी लेगी, जेडीयू लेगी, टीएमसी लेगी, आरएसपी, एसपी, पीएसपी, टीआरएसपी, पीआरएसपी सब ले लेगी, और एमआईएम भी इसमें इस साल इंक्लूड हो जाएगा। मान लो कि उस 90 सीट में से 50 सीट मुसलमानों ने तमाम पार्टियों को बॉयकॉट करके एमआईएम को दे दिया 50, और बाकी 40 सीट में तृणमूल को वोट दिया, आरएसपी को वोट दिया, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम सबको वोट दे दिए। तो 90 सीटें, कोई कितना भी रहे, 90 सीटें इसमें बढ़ गया। 90 सीट खलास, बंद करो इसको। अब आते हिंदू वोट में। हिंदू वोट 65-64%, जिसमें से 200 से भी ज़्यादा एमएलए सीट हिंदू वोट पर निर्भर है। हिंदू वोट मेजोरिटी में है, और उस 200 सीटों को वोट लेने के लिए कौन आएगा? बीजेपी, तृणमूल, कांग्रेस। सीपीएम का नाम क्यों नहीं ले रहा आप जानते हैं? क्योंकि सीपीएम को हिंदू पिछले 5-6 साल से वोट नहीं कर रहा। हिंदुओं का वोट सिर्फ 3 पार्टियाँ बटेगा। इस हिंदू में जो कुछ मैंने अपने आँख से देखा है, जो मैंने अनुमान लगाई है, 50% हिंदू बीजेपी के साथ है। यानी 100 से भी ज़्यादा सीट बीजेपी के पास। 100 सीट में से 50 आसपास आ सकता है ममता के पास, और कुछ कांग्रेस के पास, और कुछ सीपीएम के पास। तो मेजॉरिटी जो हिंदू है वो बीजेपी के पास है। अब आप ईमानदारी से बताइए कि यहाँ पर बीजेपी को मुसलमान वोट की कोई लेना देना है उसको? यहाँ से जो हिंदू तृणमूल को वोट देगा और जो हिंदू कैंडिडेट होगा, मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। क्योंकि पहले इसमें नज़र डालो, अब तक 10 ममता बनर्जी के लीडर बीजेपी में जा चुके हैं, 4-5 एमएलए जा चुके हैं, काउंसिलर जा चुके हैं, एमपी जा चुके हैं, पूर्व एमपी। तो ये क्यों नहीं जाएंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि तृणमूल को वोट देने के बाद उसके काउंसिलर, उसके लीडर बीजेपी में नहीं जाएंगे? तो बीजेपी इस बात से श्योर है कि वो हिंदुओं से कहेगी, बीजेपी देखो अब सब हटा दो, 200 सीट हिंदू मेजोरिटी में है। बीजेपी उससे क्या कहती है आप जानते हैं? बीजेपी उससे ये कह रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी मुसलमान करती है, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस मुसलमान करती है, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। सीपीएम मुसलमान करती है, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, तुम्हें देखने वाला मैं हूँ। जिसकी वजह से 200 सीटों में से 150 सीट इसके पास आ जाएगी। अब वो पता है कि इससे क्या होगा? बीजेपी एक तरफा सरकार बना लेगी। तो यहाँ पर मुसलमान वोट को अगर ये तमाम पार्टियाँ इग्नोर कर दे कि भाई हमें मुसलमानों को वोट नहीं, हमें हिंदुओं को वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट को एमआईएम और आईएसएफ के लिए छोड़ दो, जो उनकी अपनी पार्टियां हैं। अगर मुसलमान 90 एमएलए सीट वाला मुसलमानों का वोट सिर्फ एमआईएम और आईएसएफ में आएगा, तो इनडायरेक्टली हिंदुओं का जो वोट होगा, जो करीबन 200 एमएलए सीट में है, वो वोट कंपटीशन में लग जाएगा, या तो टीएमसी में या फिर बीजेपी और कुछ कांग्रेस में। तब सपोज़ करो ऐसा होगा कि 90 सीट में मुसलमानों का वोट से एमआईएम 50, आईएसएफ 40, 90 सीट हो गई। बाकी पार्टियों में मुसलमान बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा दिया था। और हिंदू वोट में 200 से भी ज़्यादा सीट में 100 सीट बीजेपी, 100 सीट टीएमसी। अब सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए। तो यहाँ पर एमआईएम और आईएसएफ के पास 90 सीट है, टीएमसी के पास 100 सीट है, बीजेपी के पास 100 सीट है। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आई है कि अगर जो इस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर वो इम्प्लीमेंट कर गया, लोग समझ गए, तो यहाँ पर कंपटीशन कैसा होगा? देखो, आईएसएफ और एमआईएम की जो पार्टी अलायंस की वो 90 सीट में है, टीएमसी 100 सीट में है, और बीजेपी कितने सीटों में है? 100 सीटों पर। सरकार बनाने के लिए 148 सीट की ज़रूरत है। यहाँ पर 48 सीट की तीनों की ज़रूरत है, एमआईएम को ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर पता है क्या होगा?
तब टीएमसी किसके पास आएगी? क्या बीजेपी के पास आएगी? अगर टीएमसी ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो मुसलमान तो कभी से वोट देगा नहीं, है ना। और अगर सरकार टीएमसी बीजेपी की बन गई तो फिर यहाँ पर 90 जो मुस्लिम एमएलए ये अपने कंस्टिट्यूंसी में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये लोग अपना आपस में लड़ते रहेंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा चांसेस इसका है कि टीएमसी एमआईएम और आईएसएफ से हेल्प मांगेगी और मिलकर सरकार बनाएगी, यहाँ से बीजेपी हार जाएगी। अब अगर एमआईएम और टीएमसी की सरकार बन गई तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि ममता बनर्जी ही सीएम बनेगी, लेकिन डिप्यूटी सीएम मुसलमान बनेगा। कुल मंत्रालय में एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर, ये जितने भी बड़े बड़े मिनिस्ट्री पोस्ट है वहाँ पर 5-6 मुसलमान आ जाएंगे, 5-6 चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय आ जाएंगे। और यहाँ पर बंगाल में टीएमसी और एमआईएम ऐसे मिलकर ऐसी सरकार बनेगी जो भारत के आज़ाद भारत में पहली बार हिंदू मुस्लिम मिलकर पूरा एक राज्य को चलाएंगे। तब जाकर बराबरी की बात होगी, आपके साथ मेरे साथ इंसाफ होगा। उर्दू लैंग्वेज को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया जाएगा। जो भी उर्दू लैंग्वेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनकी आज हालत बदतर है वो उर्दू में सरकारी एग्ज़ाम दे सकेंगे। अच्छा, कॉलेज में भी वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। मुसलमानों को जो 14% आरक्षण की ज़रूरत है वो भी ये सरकार उसे दे देगी, जिसकी वजह से हमारे लाखों लोगों को गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगा, वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे। मुसलमानों का लीडरशिप इससे मजबूत होगा और हम बराबरी की बात करेंगे, अपने हक़ की लड़ाई लड़ेंगे। तीसरा काम ये होगा कि जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की हालत बदतर बंगाल में है, खुद खासकर मुस्लिम इलाकों में, जिसको भगवा कलर कर दिया गया हो, तो उसको भी ख़त्म करके बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेज, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जैसा हैदराबाद में है। तो जो पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के बारे में ये बात फैलाई जा रही है, एक मिनट जाए, गिर गए। जब से इंडिया आया हूँ ना कलकत्ता में सहूलत की बहुत कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेज तो मुझे ही करना है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, वरना आप तक बात कैसे पहुँचेगा। ओके, तो पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान एक पीर है, उसके करोड़ों मुरीद है बंगाल में और पूरे इंडिया में। अगर वो एक तरफा किसी को बोल देना कि वोट मुझे ही चाहिए तो उसके सिवा वो किसी को वोट करेंगे नहीं। पिछले 70 साल से पीरज़ादा के ख़ानदान के लोगों ने ही सीपीएम को, टीएमसी को और कांग्रेस को जिताया था। लेकिन अब जब इसने देखा कि 70 साल में वोट दिलवाने के बाद भी लोगों ने मेरे लिए काम नहीं किया और इनके कंस्टिट्यूंसी बद से बदतर हो गई है, तो इन लोगों ने फ़ैसला किया कि हमारी अपनी पार्टी बनेगी, हम अपनी अलायंस बनाएंगे और काम करेंगे। और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा था कि जो भी रीजनल पार्टी हमारे साथ आना चाहती है आ जाए। इस बात से मैं बहुत मुखालफत करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सीपीएम और कांग्रेस एक बजलन घटिया पार्टी है। इनका साथ देने वाले मुसलमान किस लिए उनके साथ है वो मेरे कौम के लोग हैं, तो मैं इनको बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये पार्टी बजलन और घटिया है। अगर ये इनका साथ लेगा तो हिंदू वोट बीजेपी की तरफ घसक जाएगा, तो इसको किसी का साथ नहीं लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एमआईएम और आईएसएफ मिलकर चुनाव लड़े तो इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतर होगा। बाकी आपके हाथ में, जो बंगाल के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुसलमान देख रहे हैं, ये उनके हाथ में कि वो क्या चाहते हैं, क्या रिज़ल्ट चाहते हैं, कैसा बदलाव चाहते हैं। अगर वो घिसा पीटा ज़िंदगी चाहते हैं तो फिर टीएमसी को वोट दे दो, और अगर मुसलमान टीएमसी को वोट देगा तो हिंदू भी बीजेपी को वोट देगा। अगर मुसलमान टीएमसी का बॉयकॉट करेगा तो हिंदू टीएमसी को वोट देगा। तो फार्मूला तो आपको समझना पड़ेगा। जब मुसलमान टीएमसी के खिलाफ बोलेगा तो डायरेक्टली हिंदू टीएमसी के साथ आ जाएगा, और मुसलमान टीएमसी से सटा हुआ रहेगा, ये पल्लू ओढ़ कर हमें बेवकूफ़ बनाएगी, तो हिंदू को लगेगा तो मुस्लिम की पार्टी वो बीजेपी के पास चले जाएगा। तो फैसला आपका, नतीजा भी आपका ही होगा। जैसा मेहनत होगा वैसा फल होगा। बाकी तो इस कौम के हालत जब मैं देखता हूँ तो मुझे ही पता है कि इस कौम का फ्यूचर किस जगह में जा रहा है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।